नमस्कार। टाइटल देख करके आपने सोचा होगा कि सनसनीखेज जो प्रचलन है वो मैंने लगाया कि जब चंद्रशेखर ने आधी रात को 2 पैक ब्रांडी के लिए फ़ोन किया। इससे पहले कि यह किस्सा बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब बड़े शख्सियतों के, खासकर सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के जन्म जयंती के मौके पर और पुण्यतिथि के मौके पर अगर मेरे पास समय रहता है तो मेरी कोशिश रहती है कि उनसे जुड़े कुछ रोचक मज़ेदार किस्से आपके सामने ले आऊं और उस व्यक्ति की शख्सियत के बारे में आपको बताऊं। मैंने कई बार ये बात भी कही है कि मेरे पसंदीदा भारत के राजनेताओं में जिनसे मैंने मुलाकात की है, जिनसे मैं मिला भी हूँ और जिनको मैंने पढ़ा भी है, ऐसे लोगों में चंद्रशेखर सबसे पसंदीदा नेताओं में मेरे हैं। उसकी बहुत सारी वजह, मैंने कई बार उनके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आपने देखा ही होगा कि मेरे कहने के और मेरी बातों की वजह क्या है। बहरहाल ये आप पर है कि आप किस नेता को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। आप भी किसी को करते होंगे, उसकी भी कुछ वजह होंगी। मेरी वजह यह है कि मेरी मुलाकातें होती रहीं, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, उनके स्टाइल को देखा है, उनका देसीपन, उनका सहज और सरल होना और समस्याओं के प्रति उनका एक दृष्टिकोण रखना और राजनीतिक विरोधियों को शत्रुता के भाव से कभी नहीं देखना, यह उनको बाकी नेताओं से बहुत अलग बनाता है। और जो दिल में है वही जुबान पर है, ऐसा आदमी भी भारतीय राजनीति में कम है। तो बात तो यह है कि जो टाइटल में आपने पढ़ा कि 2 पैक ब्रांडी के लिए चंद्रशेखर ने आधी रात को फ़ोन किया, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। 12:30-1 बजे रात को चंद्रशेखर जी, ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ललित नारायण मिश्रा देश की आज़ादी के बाद पहले कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय रेल मंत्री थे। जब समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर वो उतरे तो बम मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। देश में पहले ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जिनकी हत्या की गई, पद पर रहते हुए, ललित नारायण मिश्रा दरभंगा के थे और बहुत कद्दावर कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा जी के बहुत करीबी थे। तो चंद्रशेखर जी भी कांग्रेस पार्टी में थे। तो बात ये थी, उन दिनों ललित नारायण मिश्रा से चंद्रशेखर जी की खूब पटती थी। तो एक रात 12:30-1 बजे ललित नारायण मिश्रा को चंद्रशेखर जी ने फ़ोन किया और कहा कि पंडित जी, एक बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा कि इतनी रात को तुम क्या फ़ोन कर रहे हो? अच्छा, चंद्रशेखर उनसे बहुत बहुत तरह की चीज़ें, फरमाइशें पेश करते रहते थे। तो वो हमेशा वो कहते कि अब तुम्हारी बदमाशी शुरू हो गई। तो 12:30 बजे रात को जब फ़ोन किया और कहा कि आपसे ज़रूरी काम आ पड़ा है, तो ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि क्या बात है? उन्होंने कहा आपके घर में ब्रांडी है। 12:30 बजे रात को ललित नारायण मिश्रा, इतने कद्दावर कांग्रेस के नेता, उनसे चंद्रशेखर, जिनके बारे में ये था कि वो शराब नहीं पीते हैं, 12:30 बजे रात को चंद्रशेखर ब्रांडी मांग रहे हैं, वो भी 2 पैक। तो उन्होंने कहा ये बदमाशी रात को मत करो। क्या बदमाशी की बात कर रहे हो? चंद्रशेखर जी ने कि अरे पंडित जी, एक आदमी बीमार है, उसको दवाई के लिए ब्रांडी चाहिए। हाँ, उन दिनों ये मान्यता थी, अभी भी है बहुत सारे लोगों को, कि सर्दी खांसी जाड़ों में ब्रांडी 1 चम्मच 2 चम्मच पिला देने से खांसी ठीक हो जाती है, ठंडक ठीक हो जाती है। उन दिनों भी मान्यता थी, अभी भी बहुत सारे लोगों को के दिमाग में ये बात है। तो उन्होंने कहा कि किसकी तबीयत ख़राब है? उनका एक साथी की तबीयत ख़राब है और उनको ब्रांडी चाहिए, बस दवा की खातिर चाहिए, 1-2 चम्मच मिल जाता है 1-2। उन्होंने कहा देखो, दूसरी तो है लेकिन अब ब्रांडी देखता हूँ। फिर उन्होंने देख के उन्होंने फ़ोन पर कहा कि देखो, मेरी बेटी आई है, वो अपने बेटे के लिए, मतलब मेरी नाती के लिए उसके पास है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 चम्मच 2-3 पैक ही होगा उसके पास। अगर दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना है तो इतना काफ़ी है। चंद्रशेखर जी ने कहा बस 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 बस, हो गया काम, इतना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब इतनी रात को हम कहाँ भिजवाएं, किसके पास भिजवाएं? तो उन्होंने कहा आपके पास कौन बैठा है? तो उन्होंने कहा एक अट्टू बैठा है। तो उन्होंने कहा अट्टू को दे दीजिए, उसको पता है मैं कहाँ हूँ। उन्होंने अट्टू को ब्रांडी दे दी और उन्होंने चंद्रशेखर जी को पहुँचा दिया। अच्छा, अट्टू भी एक ब्लिट्ज अखबार था, उसके पत्रकार थे। तो ये सब घटनाओं को पढ़ने से ये लगता है कि पत्रकार आधी रात को नेताओं के यहाँ तब भी बैठा करते थे और अब भी बैठते हैं, और ये काम तब भी करते रहे होंगे, अब भी करते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह ब्रांडी पहुँचाया। खैर, किसका क्या किससे रिश्ता है वो जाने। लेकिन चंद्रशेखर जी का ये जो वाक़या है, जो संस्मरण है,
वो लिखा हुआ है बाकायदा उन्हीं के हवाले से। तो उस संवाददाता ने वहाँ से ब्रांडी उठाई और रात को चंद्रशेखर जी को दे दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उन्हें पता था कि चंद्रशेखर जी वही हैं। अब आप बताइए रात को उन्होंने ब्रांडी क्यों मंगाई? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 2 पैक ब्रांडी 12:30 बजे रात को इतने सीनियर नेता से मंगाकर चंद्रशेखर जी ने क्या किया? तो इसका मामला ये था कि कांग्रेस में टूट हुई थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में टूट हो गई थी और आर्थिक नीति पर दस्तावेज पेपर पेश करना था कमेटी की बैठक में। केशव देव मालवीय ने वो आर्थिक नीतियों पर वो दस्तावेज जो बनाया वो चंद्रशेखर जी ने लिखा तो काट दिया, कहा कि ये तो ठीक नहीं है, इसमें साम्यवाद और तमाम उसमें जाने का मतलब नहीं। तो सिद्धांतों को लेकर उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आर्थिक नीति पर दस्तावेज हम फिर से तैयार करेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समय बहुत कम था, अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था और चंद्रशेखर जी ने ये जिम्मेदारी अपने पर ले ली थी। पीएन धर और एसके गोयल ये तीनों लोग मिलकर के लिख रहे थे। हुआ ये कि जाड़े का दिन था, रात को 12 बजे के आसपास वो एसके गोयल साहब चंद्रशेखर जी के पास आए। उन्होंने कहा पीएन धर का उंगली नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा कि अब उनको ब्रांडी चाहिए, अब लेट हो गया और उसी रात उसको तैयार करना ज़रूरी था। उन्होंने कहा ब्रांडी से क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि उनको दिक्कत हो रही है, 2 चम्मच ब्रांडी ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, उनकी उंगली अब चलना बंद हो रही है पीएन धर। तो चंद्रशेखर जी ने अपने कई दोस्तों को, शराब जो पीते थे जिनको उनको पता था, वो शराब पीने वालों को उन्होंने फ़ोन किया। आमतौर पे जो शराब पीने वाले लोग हैं शौकिया तौर पर या रोज़ाना के तौर पर, ब्रांडी तो कम ही लोगों के पास होती है। अक्सर से ब्रांडी छोटे बच्चों को, फौज के अधिकारियों के पास होती है, मतलब छोटे बच्चों को जो ठंडी के इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये मान्यता बहुत पहले से अभी भी है। तो वो ललित नारायण मिश्रा की बेटी आई थी तो उन्होंने अपने बेटे के लिए थोड़ा सा रखा था, तो पीएन धर साहब को दी गई और उसके बाद उनका हाथ चलना शुरू हुआ, फिर टाइप हुआ और वो फिर आर्थिक दस्तावेज तैयार हुआ। ललित नारायण मिश्रा बहुत ही ज़्यादा चंद्रशेखर जी को मानते थे। चंद्रशेखर जी के पास पैसा रुपया तो रहता नहीं था, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और बहुत ही करीबी कैबिनेट में, बहुत ही इंदिरा गांधी के करीबी थे। तो जिन लोग इंदिरा गांधी पर हमला नहीं कर पाते थे वो ललित नारायण मिश्रा पर, सांसद, मीडिया, उन पर हमला करके अपरोक्ष तौर पर इंदिरा गांधी पर हमला करते थे। चंद्रशेखर जी अक्सर उनके पास पहुंच जाए, पंडित जी 4 आदमी का टिकट कटाना है, मुंबई जाना है, फिर वो मना करते थे, फिर लेकिन जहाज का टिकट दे भी देते थे। चंद्रशेखर जी जब भी उनके घर, चंद्रशेखर जी का ललित नारायण मिश्रा से बड़ा लगाव था। और वो एक किस्सा और बता देता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। यंग इंडियन मैगजीन चलाते थे चंद्रशेखर जी, तो उसके लिए उन्होंने ललित नारायण मिश्रा से कहा कि पंडित जी 500 रुपये का विज्ञापन दे दीजिए। तो उन्होंने दिया नहीं, तो बाद में वो भूल गए होंगे, उनको बहुत काम था। तो सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद्रशेखर जी ने ललित नारायण मिश्रा से कहा कि आप गजब आदमी हैं, आप बहुत कंजूस आदमी हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले 500 रुपये का विज्ञापन मांगा था, आपने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा छाप दो यार, छाप दो, इसमें क्या? अरे उन्होंने कहा विज्ञापन तो दोगे, छापेंगे क्या? उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू का कोई उद्धरण छाप दो और नीचे किसी शुभचिंतक के नाम से छाप दो। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब ये बात चूंकि उस समय ना पार्लियामेंट में, अभी भी और उस समय भी, सेंट्रल हॉल में लोग एक दूसरे की बात सुना करते थे और उसी में किसी ने बात सुनी और राज्यसभा में जाके सवाल कर मतलब बोल दिया कि चंद्रशेखर जी अपनी पत्रिका के लिए 500 रुपये का गुमनाम शुभचिंतक के नाम से किससे विज्ञापन ले रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब चूंकि कृष्णकांत जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, कृष्णकांत जी चंद्रशेखर जी के उस यंग इंडियन मैगजीन के संपादक मंडल में थे। ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी। वो आए और चंद्रशेखर से उन्होंने कहा कि चल के इसका खंडन करो, ये बहुत खराब बात है कि यंग इंडियन के लिए इस तरह से अननोन हम ले रहे हैं पैसा और विज्ञापन, चलो इसका खंडन करो। चंद्रशेखर जी ने कहा मैं इसका खंडन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा 100 रुपये कमाते हैं पंडित जी, तो 75 रुपया तो किसी और को दे रहे हैं, 25 रुपये में 2-4-500 रुपया हम लोग को, 2-4-5-25 रुपये जो उनके पास आ रहे हैं उसमें से कुछ हम लोगों को मिल जाए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है यार? आपको हमला करना है तो इंदिरा गांधी पर करिए, हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप तो इंदिरा गांधी पर नहीं करेंगे। तो खैर आई गई बात हो गई
बात शांत हो गई। लेकिन ललित नारायण मिश्रा विवादों में थे और मीडिया और सांसदों के हमले पर थे। इंदिरा गांधी उनको लेकर के कुछ कुछ मूड बना रही थी। वो एक विचार में थी कि इनके ऊपर क्या किया जाए, इनके लिए क्या फैसला किया जाए। मनु भाई शाह, मनु भाई नाम है, मनु भाई लिखते हैं चंद्रशेखर जी अपनी आत्मकथा में कि मनु भाई ने पार्लियामेंट में बैठे बैठे चंद्रशेखर जी से कहा कि देखिए अब ललित नारायण मिश्रा को लेके बहुत घनघोर बेइज्जती हो रही है और इसको कुछ न कुछ करा जाना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या मंत्रिपरिषद से निकाला जाना चाहिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, नीचे मैं भी साइन। अच्छा, चंद्रशेखर जी इस मामले में जो कोई भी उनका किसी से विरोध के, जैसे जगजीवन राम ने उनसे कहा कि इंदिरा गांधी को, वो हाईकोर्ट का फैसला जो आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसके बाद उनको पद से हट जाना चाहिए। उसके बाद जब इमरजेंसी लगा तो उनको हट जाना चाहिए, जगजीवन राम ने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इंदिरा जी को चिट्ठी लिखिए, नीचे मैं भी दस्तखत कर देता हूँ। तो आप कीजिए, नीचे मैं भी दस्तखत कर देता हूँ। ये चंद्रशेखर जी बहुत करते थे ताकि वो आदमी की बात केवल मौखिक न रह जाए, माहौल न बनाए, उस पर आगे बढ़े। मनु भाई से उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिख दी इंदिरा जी को, चंद्रशेखर जी ने तुरंत साइन कर दिया। उस समय पार्लियामेंट में आपको पता ही हुआ, कोई आ रहा था पीएमओ का कर्मचारी, उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी दे देना। इंदिरा जी तक चिट्ठी पहुंची। मनु भाई किसी आयोग के सदस्य थे, उनको तुरंत हटा दिया गया। उसके बाद उनको कोई पद नहीं मिला। इंदिरा जी ने चंद्रशेखर जी को ललित नारायण मिश्रा के बारे में बातचीत के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का विवाद है, मुझे लगता है कि उनको विदेश अध्ययन दौरे पर या किसी टूर पर या किसी पार्लियामेंट कमेटी में या किसी तरह से उनको 1-2 महीने के लिए अगर वो विदेश चले जाएं, लौट के आएँ तो लोगों का ध्यान हटा रहेगा और इससे अपना काम भी हो जाएगा। इंदिरा जी ने ललित नारायण मिश्रा से कहा कि तुम तो चंद्रशेखर को कहते हो कि मंत्रिपरिषद में लिया जाना चाहिए और चंद्रशेखर तुमको मंत्रिपरिषद से निकलवाना चाहता पंडित जी। उन्होंने कहा क्या बात करती? कहे हाँ, चंद्रशेखर चाहते हैं कि आप मंत्रिपरिषद से निकाल दिए जाएं। चंद्रशेखर ललित नारायण मिश्रा को बहुत अचंभा हुआ और वो बहुत क्रोधित हुए क्योंकि चंद्रशेखर जी से उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि तुम कपटी हो, तुम ये हो वो, जो आमतौर पर अच्छे रिलेशन में होता है। तुमने ऐसा कहा। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कतई नहीं कहा है, आप इंदिरा जी से कर सकते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप इस तरह का मेरे बारे में नहीं कह सकते, मैंने कतई ये सब बात नहीं करी है। बस उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि 75 रुपये आप दूसरे को देते हैं, 25 रुपये। ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि तुम हमारे घर खाना खाने आओ, तुमको मैं पूरा हिसाब पाई का देता हूँ कि क्या है 75-25 का गणित। और इस तरह से उसके बाद की घटना ये हुई कि ललित नारायण मिश्रा, फिर इमरजेंसी लग गई, फिर ललित नारायण मिश्रा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनका निधन हो गया। बहरहाल मुझे कुछ लोगों ने, मेरे ही करीबी मित्रों ने, मुझे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मुझे जब जब कुछ लगता है इंटरेस्टिंग तो आता रहता हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर जी के बारे में इतने किस्से आप जानते हैं, इतनी कहानियाँ आप जानते हैं, लेकिन एक बार में बनाएंगे तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा। आजकल लोग 10-15 मिनट के वीडियो ही देखना चाहते हैं, तो आप उनके जन्म तिथि के मौके पर कम से कम 2-3 वीडियो बनाइएगा। ये पहला है, दूसरा थोड़ी देर बाद, तीसरा उसके बाद। नमस्कार।